तो कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? गौरियऊ, गौरी शब्द। चलिए, गौरी के समान ही नदी बनाना है। लक्ष्मी में दीर्घिकारांत ही है, लेकिन वो निप प्रत्यय नहीं हुआ है, जिसके कारण से जो है उसमें सु, लक्ष्मी धन सु आएगा तो रुत विसर्ग हो जाएगा, लक्ष्मी ही बन जाएगा, सु का लोप नहीं होगा। और लक्ष्मी के समान ही अब बाकी सब रूप गौरी की तरह ही चलेगा। और लक्ष्मी की तरह ही तरी तंत्री आदि जो है आदि पद से और भी इसमें लिखे होंगे, उन सबको धी ह्री अवि इत्यादि शब्द को बनाना है। ठीक है। अब उसके बाद है स्त्री शब्द। क्या है? स्त्री। तो स्त्री शब्द है, देखिए, स्त्रीधान सु, स्त्रीधान सु, उसका लोप कर दीजिए, हल न्याभ्यो दीर्घा सु किससे प्रीतम हल से, तो सु का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? स्त्री। कोई दिक्कत है? आगे लिखे बोर्ड पर कि बन जाएगा? बन जाएगा, बन जाएगा। अब स्त्री धन औ, स्त्री धन औ, अब यहाँ स्त्री धन औ हो गया तो यहाँ पर यण कर देने चाहिए था, लेकिन प्रथम पुरुष वर्ण भी आता, पुरुष वर्ण दीर्घ करने के लिए, उसके बाद उसको दीर्घ, वो दीर्घा जैसी रोक देता, कोई रची आ जाता, लेकिन सब सूत्र को छोड़ करके रोक करके सूत्र स्त्रिया, स्त्रिया कर रहे हैं। अस्य माने कि कस्य स्त्रियः, स्त्रियाः, इसको क्या होगा? अस्याः इयं, माने इसको जो है इयं आदेश होगा, स्त्री शब्द को इयं आदेश होगा, आजादी प्रत्यय पर रहते। तो देखिए, स्त्री से आजादी प्रत्यय पर में है ना, तो स्त्री को इयं आदेश करेंगे। अब स्त्री को इयं आदेश करने में तो पूरे स्त्री शब्द को नहीं करेंगे, तो इयं में नकार की संज्ञा होने के कारण नित है, और नित होने के कारण नीच सूत्र पढ़ा गया है अच्छंधि में, नीच नीद अने काला पेंते से वह स्यात, नित जो है अनेक अल होने पर भी अंत के स्थान पर ही होगा, पूरे के जगह पर नहीं होगा। इसलिए इसमें अंतिम कौन है? दीर्घ ई, दीर्घ जो ई है उसके जगह पर इयं आदेश होगा। तो इयं में अकार की और नकार की संज्ञा हुई तो केवल बच जाएगा ई। क्या बच जाएगा? ई। तो स्त्री स्त्र ई, दीर्घी की जगह पर इयं हो गया औ। अब ये जो है ई जो है इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये हरस ई हो जाए, स्त्रीय। आया औ में मिलेगा तो यौ, स्त्रीयौ। प्रत्येक आजादी प्रत्यय में बता रहे हैं, प्रत्येक आजादी प्रत्यय में यंग आदेश करके और जो है मिला देंगे। ठीक है प्रभु जी। तो स्त्रीयौ, ठीक है, प्रत्येक आजादी प्रत्यय आएगा तो उसमें ऐसे ही बनाएंगे। तो अब यहाँ सूत्र लगा कौन? स्त्रियाः। कौन लगा था सूत्र? स्त्रियाः। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि प्रथम पुरुष और इको अनचि सब प्राप्त था, सब इको अनचि प्राप्त था पहले, फिर उसको बाध्य करके आया प्रथम पुरुष वर्ण, लेकिन प्रथम पुरुष वर्ण को दीर्घात जैसी चलन निषेध कर दिया, तो पुनः आ गया इको अनचि, लेकिन अब इको अनचि को भी रोक करके आ गया ये स्त्रियाः। ठीक है प्रभु जी। तो स्त्रियाः से ये यंग आदेश होने के कारण यंग, और इसमें सहायता के लिए नीच सूत्र भी लग गया था, जो अंतिम के जगह पर दीर्घ ई के जगह पर यंग किया था। यंग में आकार और नकार की संज्ञा हो गई तो अनुबंध लोप हो गया था, तो य बच गया, मिला दिए स्त्रिय और मिल जाएगा इसमें स्त्रिय। अब उसी प्रकार स्त्रिय 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 हो जाएगा, स्त्रिय अस में मिला देंगे जस के अस में, तो स्त्रिय स्व को ऋतु विसर्ग कर देंगे स्त्रिय। अब एक इसमें सूत्र है वाम ससो, वाम ससो कह रहे हैं कि अम और सस परे रहते स्त्री शब्द को यंग आदेश विकल्प से होगा, माने जो यंग आदेश कर रहे हैं आजादी प्रत्येक परे रहते तो विकल्प से करेंगे, किसमें? अम में और सस में, अम और सस परे रहते। तो उसको देख लीजिए, तो स्त्री धन अम, स्त्री धन अम,
अब यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा इयंग आदेश विकल्प से, तो एक बार इयंग आदेश कर दीजिए, तो स्त्रीय अम मिला दीजिए, स्त्रीयम। अब विकल्प से तो स्त्रीधन अम, तो यहाँ पर अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, तो स्त्रीम। स्त्रीम कोई दिक्कत है? स्त्रीम। यहां पर सूत्र लगा था वाम ससोह, वाम ससोह से ये हो गया था। आइए वाम ससोह के विकल्प से, तो आ यहाँ पर अमी पूर्व लग गया, पूर्व रूप स्त्रीम। उसी औ में इसी प्रकार से बनेगा, आउट में अम आउट, सस में स्त्रीधन अस, सस का अस है, तो यहाँ पर यंग आदेश विकल्प से करेंगे इसी सूत्र के द्वारा, तो यंग करें स्त्रीय अस, मिला देंगे स्त्रीय, यह में मिलेगा, स का ऋतु विसर्ग हो जाएगा, स्त्रीय। यहाँ पर भी वाम ससोह सूत्र लग गया, वाम ससोह स्त्रीय। एक विकल्प से, वाम ससोह विकल्प से करता है, एक बार यंग आदेश किया, एक बार यंग आदेश नहीं किया, तो स्त्रीधन अस, सस का अस है, तो यहाँ जो है प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र लग जाएगा प्रभु जी, क्योंकि दीर्घ जस इच नहीं निषेध करेगा प्रथमय पूर्व, क्योंकि ना तो जस पर में है ना तो इच पर में है, तो इसलिए यहाँ पे प्रथमय पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो स्त्री आ स को ऋतु विसर्ग कर देंगे, स्त्री है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण ससजुसरु खरवसानयो विसर्जनीय, यहाँ पर वाम ससोह के विकल्प से बना है, ठीक है। स्त्री। अब आगे स्त्री, स्त्रिया यंग आदेश करने मन हरस स्त्री वाला हो जाएगा, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्री, स्त्रीभी स्त्रीये स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्य स्त्रीयः स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्य स्त्रीयः स्त्रियोः स्त्रियाम, स्त्रियाम बनेगा नहीं, परत्व प्रत्व प्रत्वात नुट, परत्व से यहाँ पर नुट का आगम, तो स्त्री नाम बनेगा, स्त्री नाम बनेगा, ठीक है ना। तो स्त्री नाम हरस्व नद्यापन नुट से हरस्वंत नद्यंत और आवंत, हरस्व नद्याप हरस्वंत नद्यंत आवंत, हरस्वंत और नद्यंत, तो नदी स्त्री शब्द की नदी संज्ञा हो जाएगी, युवस्त्राख्यो नदी से, दीर्घिकारांत उकारांत नीति स्त्रीलिंग की नदी संज्ञा, तो नद्यंत से परे तो नुट का आगम हो जाएगा, तो स्त्री नाम हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। ठीक है, तो स्त्री नाम स्त्री सु, कोई दिक्कत है? है स्त्री हरस्व हो जाएगा, जैसे है बहुश्रेयसी बताए ना, अम्बार्थ नद्योर हरस्व, उसके द्वारा हरस्व हो जाएगा, तो है स्त्री हो जाएगा संबोधन में, हे स्त्री, हे स्त्रियों, हे स्त्रियः, कोई दिक्कत है प्रभु जी? अब उसके बाद है हमारा शब्द श्री, क्या है? श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री से यहाँ पर किनका बोध है? लक्ष्मी का, विष्णु श्रयति इति श्री, विष्णु की जो सेवा करे वही श्री है, लक्ष्मी जी है। तो श्रीधन सु ऋतु विसर्ग हो जाएगा, यहाँ पर नीप प्रत्यय नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हलन्याभ्यो से जो है उससे सु का लोप नहीं हुआ, तो श्रीधन श्रीधन सु, सु में उकार की संज्ञा, ऋतु विसर्ग श्री, श्री श्रीयौ, यहां भी यंग आदेश कर देंगे, यहां भी यंग आदेश करेंगे, तो यहां यंग आदेश किससे करेंगे? यहां तो स्त्री शब्द नहीं ना है, स्त्री शब्द है, तो स्त्री शब्द नहीं है, तो यहां जो यंग आदेश हो रहा है प्रभु जी, वो यंग आदेश आपका इस सूत्र से हो रहा है,
अचि उष्णु धातु भ्रुवाम यंग वंगौ, अचि उष्णु धातु भ्रुवाम यवो रियंगु वंगौ से इसके द्वारा होगा। स्नो प्रत्यांत हो, इवर्णांत हो, इवर्णांत का मतलब यहाँ पर ह्रस्व इकार को भी लिया जा सकता है, दीर्घ इकार को भी लिया जा सकता है। तथा भ्रू धातु इनके स्थान पर यंग आदेश होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इवर्णांत है तो यहाँ पर हो जाएगा। अची पृष्ठ संख्या 4747 पर देखिए, मिला, देखिए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा। तो इस सूत्र से जो है यंग आदेश यहां पर होगा। तो फिर यंग आदेश करके श्रीय और मिला श्रीय श्रीय इत्यादि रूप चलेगा। लेकिन फिर एक सूत्र है ने अंगु वंग स्थाना वस्त्री, कह रहे हैं दीर्घ इकार दीर्घ उकार के स्थान पर यंग वंग आदेश होने पर उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, परंतु स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होती है। किसकी? स्त्री शब्द की। तो अब इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ पे यंग वंग आदेश हो गया है तो इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि हे श्री, यहाँ पर नदी संज्ञा नहीं है, तो इसलिए अम्बार्थ नद्योर हरस्व सूत्र के द्वारा जो हरस्व हो गया है संबोधन में, हे बहुश्रेयसी, चाहे हे स्त्री में जो अभी हम लोग पढ़े हे स्त्री में हरस्व हो गया, तो यहाँ नदी संज्ञा के नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर नद्यंत से परे नहीं है। माने अम्बार्थ नदी, अम्बार्थ नदी और नदी को क्या होता है, हरस्व हो जाता है, संबुद्धि परे रहते, तो नद्यंत है नहीं, तो इसलिए इसको हरस्व संबोधन में नहीं होगा। तो इसलिए हे श्री, हे श्री बनेगा रूप, श्री नहीं हे श्री, सु का तो लोप हो जाएगा, तो हे श्री होगा, माने दीर्घ हो जाएगा, हरस्व नहीं हो। समझ गए आखि नहीं समझे? हे श्री, अच्छा एक देख लेते हैं, समझे? तो देख कहने का तात्पर्य है कि अब ये जो हे श्री आधान सु, ठीक है, तो इसकी एक वचनम संबुद्धि से तो संबुद्धि संज्ञा हो गई, हे श्री संबुद्धि संज्ञा तो हो गई। तो यहाँ पर सु का लोप हो जाता, क्योंकि एंगंत हो, तो सु का लोप यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि न तो ये एंगंत है और न हर्षवांत है, आना इसके लिए कोई सूत्र बना है। अब आपको ये हरि शब्द में तो वहां पे हरि शब्द के सूत्र है, एक कर दिया है, हरस्वस्य गुण, हरस्व को गुण होगा, संबुद्धि परे रहती, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर अब गौरी शब्द है तो कहा गया हे गौरी, तो इसको भी हरस्व कर दिया है। तो किस से? अम्बार्थ नदी और हरस्व से। अम्बा अर्थ में या चाहे नदी में, तो नदी संज्ञक है गौरी, गौरी शब्द। इसकी नदी संज्ञा ये सूत्र जो है ने अंगु अंगु स्थानऊ, इससे तो एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा हो गई, और ने यंगु वंगु स्थानी से जो है इसकी नदी संज्ञा नहीं हुई। अब नदी संज्ञा नहीं होने के कारण जो है, अब तो नदी संज्ञक है, ना तो ये हरस्व है और ना तो एंगंत है, इसलिए अब इससे परे सु का एंग हरस्वात संबुद्धे जो है सूत्र, इसको लोप नहीं करेगा। गौरी इत्यादि में लोप कर दिया है। क्यों कर दिया है? तो माने हरस्व कर दिया है। स्त्री में भी हरस्व कर दिया है क्योंकि स्त्री भी नद्यंत है, और ये नद्यंत, क्योंकि ये इसको निषेध करिए, नद्यंत नहीं करने दे रहा है, ये सूत्र इसको नद्यंत नहीं कर रहा है कि दीर्घ इकार उकार के स्थान पर यदि यंग वंग आदेश हुआ है होने पर उसकी नदी संज्ञा नहीं होती, लेकिन स्त्री शब्द की होती है, क्योंकि स्त्री में भी तो यंग वंग किए थे, तो वहां भी नदी संज्ञा नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं कह रहा है कि स्त्री शब्द की नदी संज्ञा नहीं, मतलब स्त्री शब्द को छोड़कर, माने स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होती है, इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। जहां पर यंग वंग दीर्घ इकार उकार के जगह पर यंग वंग आदेश किए हैं, तो यंग वंग आदेश किए हैं। अब कोई कह देगा यंग वंग आदेश तो यहाँ भी किए हैं,
तो यहाँ इसलिए नहीं होगी, सूत्र कह रहा है कि स्त्री शब्द को छोड़ करके, मैंने स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होगी, इसकी इस नदी संज्ञा नहीं होगी, इसलिए न तो ये अम्बार्थ नदी और हरस्व से इसकी नदी संज्ञा होगी, और नदी संज्ञा है ही नहीं, तो नहीं तो उससे हरस्व हो जाता, अम्बार्थ नदी और हरस्व सूत्र से हरस्व हो जाता, हे स्त्री बन जाता, इसमें हे स्त्री बन गया है, अम्बार्थ नदी और हरस्व सूत्र है क्योंकि नद्यंत है, और ये नद्यंत नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे इस सु का विसर्ग हो गया है, इस सु को क्या कर दिए हैं, तो उकार की संज्ञा हो जाएगी, और यहाँ पर हे श्री ही बन गया है, स का रूप तो विसर्ग हो जाएगा, तो हे श्री ही बन जाएगा, समझे? ताकि एक बार और बताएं, आप हमारा ही समझे, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, थोड़ा बहुत चलिए एक बार और समझ लीजिए, कोई बात नहीं। बाकी जो है श्री धन सु, अब संबोधन का नहीं बता रहा हूं, शुरू से श्री धन सु, तो श्री धन सु तो वहां पे ऋतु विसर्ग कर दीजिए क्योंकि अंगिप प्रत्यय नहीं हुआ है, तो श्री श्री बन गया, ठीक है। श्री धन औ, तो यहाँ पर अचिष्णु धातु हुआ यंग, उससे क्या हो जाएगा, यंग आदेश कर दीजिए, तो श्रीय यंग आदेश कर देंगे, श्री के जगह ई के जगह पर यंग, तो श्रीय, जैसे यहाँ पर स्त्रिय हुआ था तो उसे श्रीय औ में मिला दीजिए, श्रीय श्रीय, ठीक है ना, श्रीयम श्रीयम श्रीय, आगे अभी बता रहे हैं, आगे और बता रहे हैं उसी प्रकार से। अब ये संबोधन का बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे हे श्री सु, तो स्त्री शब्द में, स्त्री में जब बनाए थे हम तो हे स्त्री यहां पर था, हे स्त्री धन सु, ठीक है ना, तो एक वचनम संबुद्धि से इसकी संबुद्धि संज्ञा हो गई, तो यहां पर एंग हरस्वात संबुद्धि से क्या हुआ, इस सु का लोप हो गया, इस सु का लोप हो गया, या सु का लोप अभी मत कीजिए, क्या कर दीजिए, अम्बार्थ नद्योर हरस्व से पहले हरस्व कर दीजिए, संबुद्धि पर है तो अम्बार्थ नद्योर हरस्व से इसकी, तो अम्बार्थ हो, अम्बा हो या नद्यंत हो तो उसको तो इसकी नदी संज्ञा है, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है दीर्घ इकार उकार की जगह पर यदि इयंग उंग आदेश किया है तो उसकी नदी संज्ञा नहीं होती है, लेकिन स्त्री शब्द की होती है, मैंने दीर्घ इकार उकार ये भी था, इसके जगह पर भी हम इयंग किए हैं, इयंग इसके जगह पर भी किए हैं, स्त्री शब्द में भी, लेकिन स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होगी, इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी, तो अम्बार्थ नदी और हरस्व के द्वारा इसी हरस्व हो जाएगा, तो हे स्त्री बन जाएगा, उसके बाद एंग हरस्वात संबुद्धे से हरस्व हो गया कि नहीं हो गया, तो हरस्व से परे सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हे स्त्री हो जाएगा, और इसमें क्या हो गया कि इसकी नदी संज्ञा हुई नहीं, तो इसलिए अम्बार्थ नदी और हरस्व इसको हरस्व करेगा नहीं, जब हरस्व नहीं होगा तो एंग हरस्वात संबुद्धे सूत्र लगेगा नहीं, एंग हरस्वात संबुद्धे क्या कहता है, एंगंत हो और हरस्वांत हो, तो न तो ये एंगंत ही है और न तो हरस्वांत ही है। अब हे रमे बन गया था तो उसमें एंगंत होने के कारण एंग हरस्वात संबुद्धे से सु का लोप हो गया था, तो हे रमे रूप बना है, समझ गए कि नहीं समझे, अब समझ गए, हाँ चलिए, तो प्रभु जी ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद जहां आगे जो है श्रीय श्रीय इत्यादि रूप जो है बनाए हैं, ये सूत्र लग जाएगा कौन, इयंग वंग स्थानी, स्त्री शब्द इयंग वंग स्थानी स्त्री शब्द भिन्न नित्य स्त्रीलिंग को क्या होता है, नदी संज्ञक विकल्प से होता है, समझ गए, तो जब नदी संज्ञा होगी तो याद का आगम हो जाएगा, एक बार नदी संज्ञा होगी तो ये पीछे सूत्र, ये पीछे पढ़े है ना, आण नद्या सूत्र, नद्यंत से परे नित प्रत्यय को क्या होता है, आठ का आगम, बता दे एक बार बोर्ड पर बता, पहले इसको लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, हाँ तो देखिए श्री में अब नित प्रत्यय को समझना था, देखिए प्रभु जी समझिए, श्रीधान ए, ने का ए है,
श्रिया श्रीभ्याम श्रीभी बन जाएगा। अब ङित प्रत्यय आया तो इसमें श्रिय श्रिय बना रहे हैं। तो कह रहे हैं तो यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा कौन, ङिति ह्रस्वश्च। कह रहे हैं कि इयंग वंग स्थानी, तो इयंग वंग स्थानी है ना, तो इसकी नदी संज्ञा विकल्प से होती है। एक बार नदी संज्ञा होगी, एक बार नदी संज्ञा नहीं होगी। तो जब इयंग वंग स्थानी है, यहाँ पे मैंने इयंग वंग करना है, तो इयंग वंग अची स्नु से किया है ना, अची स्नु, तो इयंग कर दीजिए तो हो जाएगा। जब इयंग करें तो श्रिय हो जाएगा, श्रिय ए अची स्नु के द्वारा, अची स्नु, इससे इयंग आदेश हो गया। अब इयंग आदेश होने से ये जो नीति ह्रस्वश्च जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा जो है विकल्प से नदी संज्ञा होगी। मैंने एक बार नदी संज्ञा होगी, एक बार नदी संज्ञा नहीं होगी। तो जब नदी संज्ञा होगी तो आ नद्या से नित प्रत्यय को आठ का आगम होगा। तो आठ का आगम कर दीजिए, श्रिय आ ए। यहाँ पहले नीति ह्रस्वश्च के द्वारा इसकी नदी संज्ञा कर दिए। अब उसके बाद आ नद्या सूत्र से इसकी क्या कर दिया, आठ का आगम। तो बहुत चिल्लाता है, अब काम चल रहा है क्या करें। श्रिय आठ का आगम हो गया। अब आठ का आगम होने, आठ का आगम, अब आठ से वृद्धि कर दीजिए। तो वृद्धि करें तो आई, अब मिला दीजिए श्रिय, ठीक है। अब विकल्प से ये जो नीति ह्रस्वश्च विकल्प से किया है, तो एक बार नदी संज्ञा किया, एक बार नदी संज्ञा नहीं किया। तो नदी संज्ञा किया तो आ नद्या से आठ का आगम। आज जब नदी संज्ञा नहीं होगा तो श्रिय ए नीति ह्रस्वश्च के विकल्प से। तो जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मिला देंगे केवल श्रिय। इयंग वंग आदेश करना है, लेकिन विकल्प नदी संज्ञक विकल्प से करना है। तब नदी संज्ञक होगी तो आर नद्या से आठ का आगम, वृद्धि श्रिय। तो श्रिय श्रिय, उसी प्रकार से श्रिया श्रिय, वृद्धि कर देंगे आठ से आठ का आगम। आ और अस, मसी और मस के में आठ का अस हो जाएगा, आस हो जाएगा। तो स्वकरुत विसर श्रिया। आज जब आठ का अगर नहीं हो तो श्रिय अस श्रिय, तो वही श्रिया श्रिय पंचमी में, ठीक है। षष्ठी में भी यही। फिर ओस आएगा तो ओस में श्रियो, यंग केवल आदेश करेंगे श्रियो श्रियो श्रियो। और उसके बाद बता रहे हैं अम परे रहते। अब करें कि अम परे रहते नदी संज्ञक विकल्प से होगा। जो यंग वंग स्थानी जो है तो ये नदी संज्ञक विकल्प से होगा। तो देखिए श्री यंग वंग है, अब यहाँ आम है, तो इसकी नदी संज्ञा विकल्प से हो गई। नदी संज्ञा होने के कारण नद्यंत से परे क्या हो जाएगा, नुटका नहीं, एक मिनट, श्रीनाम नदी संज्ञक कह रहे हैं ना, तो नदी संज्ञक हो गई तो श्रीयाम बना रहे हैं एक श्रीनाम। हाँ, तो एक बार नदी संज्ञा कर लीजिए तो ह्रस्व नद्यापन नुट से नुट का आगम कर लीजिए। श्री अधन आम, यंग इकार उकार के स्थान पर जो यंग वंग आदेश है, तो यंग वंग आदेश यदि कर दे रहे हैं तो उसकी नदी संज्ञा विकल्प से होगी। तो नदी संज्ञक से तो नद्यंत होने के कारण ह्रस्व नद्यापन नुट से नुट का, हाँ ठीक है, मैंने इसके स्थान पर यंग वंग करना है ना, इसलिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर नुट का आगम कर दीजिए। तो श्री नाम, श्री में र है तो अटकुपांगनुम से नकार को हड़कार, तो श्री नाम। आप नदी संज्ञक विकल्प से हुआ, मैंने एक बार नदी संज्ञक हुआ तो नुट का आगम हुआ तो श्री नाम बना। आज जब नहीं होगा, यहाँ पर सूत्र कौन लगा था, ये वामी सूत्र लगा था, और ह्रस्व नद्यापो श्रीनाम।
और जब ये नहीं होगा नदी संज्ञक तो श्री आम, तब यहाँ पर इयंग आदेश कर दीजिए, इयंग आदेश कर दीजिए। तो इयंग आदेश किससे, अची उष्णु से। तो श्रीय, श्रीय आम, अब मिला दीजिए श्रीयाम। तो यहाँ पर वामी के विकल्प से, वामी के विकल्प से, यहाँ पर अची उष्णु से आपका इयंग उवंग आदेश, इयंग, अब मिला दिए श्रीयाम, कोई दिक्कत। अब श्रीयाम, अब उसके बाद श्री श्रीयाम, नदी संज्ञक होगा तो ङे राम नद्यामनी भ्य से क्या हो जाएगा, ङी को आम हो जाएगा। और फिर आम में आम आजादी होने के कारण फिर उसके बाद जो है आपका आण नद्या से उसको स्थानीय भाव मान करके, मित प्रत्यय स्थानीय भाव मान करके फिर जो इयंग आदेश कर देंगे। तो श्रीय आम श्रीयाम, जब एक नदी संज्ञा नहीं होगा तो फिर केवल श्री, तो ङे राम नद्यामनी से नद्यंत नहीं होने के कारण इयंग आदेश केवल करेंगे, आई श्रीय आई श्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, श्री और श्री, श्रीयाम दो रूप बन जाएगा। और कह रहे हैं कि धेनु शब्द जो है, धेनु मतिवत, धेनु शब्द मति, मति के समान ही चलेगा जैसे मति शब्द बनाए हैं। तो इतना आज रहने दीजिए, शेष जो है कल पढ़ लेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे।